अब शांत हो जाना एकदम। तो सुनो, एक्रुअल कॉन्सेप्ट बताया था मैं, उस पर रुके थे। ठीक है, तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट में बेटा अब अगर मैं थोड़ा सा लिखता हूं तो क्या है, किसी भी, अच्छा सॉरी, किसी भी एक्सपेंस को एज एक्सपेंस हम उस पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं जिस पीरियड में हम काम करवाते हैं। एक्सपेंस के लिए हमें काम क्या करते हैं बेटा, करवाते हैं, काम करवाते हैं या बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, पैसा कब गया, पैसा कब गया, ये इररेलीवेंट है। क्या ये इररेलीवेंट। तो एक्सपेंस का मतलब पैसा जाना नहीं होता, एक्सपेंस का मतलब होता है काम करवाना या बेनिफिट लेना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे काम करवा रहा हूं मार्च में और पैसा जा रहा है अप्रैल में, तो खर्चा कब मानना है, मार्च में, जब काम करवा रहा हूं, ना कि जब पैसा जा रहा है। ये बात क्लियर है। सेम इसी बेस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है। किसी भी इनकम या रेवेन्यू को हम इनकम उस पीरियड में मानते हैं जिस पीरियड में इनकम के लिए काम करना पड़ता है, इनकम के लिए काम करना पड़ता है, जिस पीरियड में हमने काम, हम कौन है, बिजनेस, हमने काम करा है या बेनिफिट दिया है। ठीक है, हमने काम करा या बेनिफिट दिया है। पैसा कब आ रहा है, ये इररेलीवेंट है। तो पैसा आने पर हम इनकम नहीं मानते, काम करने पे इनकम मानते हैं। तो इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम का मतलब हुआ काम करना या बेनिफिट देना। पैसा आना इनकम नहीं होता है। पैसा तो हम बैंक से लोन ले तो भी आएगा, तो क्या वो इनकम है हमारी, नहीं। हम घर बेचते पैसा तो भी आएगा, क्या वो इनकम है, नहीं। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको इसके बेस पे बताऊंगा एसेट और एक्सपेंस का असली डिफरेंस। इसके बेस पे बताऊंगा एसेट और एक्सपेंस कैसे सोचे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान दो जरा। यहां से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, यहां हमें पता है स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा बिजनेस का, नहीं पता। तो बिजनेस की लाइफ क्या है, इनफाइनाइट।
तो हमने क्या करा, बिजनेस के लाइफ को किसमें बांट दिया, छोटे छोटे, और इन पीरियड्स के अनुसार हम क्या पता लगाएंगे, रिजल्ट। लेट से ये है हमारा करंट पीरियड, क्या ये हमारा करंट पीरियड है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो ये सारा पीरियड हमारे लिए क्या हो गया, फ्यूचर पीरियड हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, फ्यूचर पीरियड हो गया। एक सेकंड रुकिए। अब इस पीरियड में मैं किसी को सैलरी देता हूं, तो ये बताओ मैं उसके बदले में काम करवाऊंगा कब, इस पीरियड में या फ्यूचर में, किसी पीरियड में। इस पीरियड में मैं बिजली का बिल देता हूं, तो क्या मैं बेनिफिट लूंगा, बिजली का बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं बिल दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का लूंगा। कब लूंगा बेनिफिट, इसी पीरियड में या फ्यूचर में, इसी पीरियड में, है ना। तो अच्छा, इस पीरियड में मैं कोई मशीन खरीदता हूं, उसका भी बेनिफिट लूंगा कब, इस पीरियड में या फ्यूचर में, या दोनों में, दोनों में लूंगा। इस पीरियड के एंड में मैं एडवांस में वर्कर को 3 महीने की सैलरी देता हूं, बेनिफिट लूंगा, बेनिफिट तो लूंगा कब, फ्यूचर पीरियड में। तो देखो इसी बेस पर हमें एसिड और एक्सपेंस का डिफरेंस करना है बेटा। तो सुनो, सबसे पहले एक्सपेंस, जितना, ये मैंने जितना वर्ड क्यों लिखा अभी 2 मिनट में समझाऊंगा। या जिनके बदले में हम करंट पीरियड में काम करवाते हैं, या जितना, या जिनके बदले में हम करंट पीरियड में बेनिफिट लेते हैं, ये हमारे एक्सपेंस है। ये क्या है हमारे, ये हमारे एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस है। अब बताओ, सैलरी जो मैं वर्कर को दे रहा हूं, बदले में करंट में काम कराऊंगा, फ्यूचर में, करंट में, तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंस। मैं साल के आखिरी दिन वर्कर को 3 महीने की सैलरी एडवांस दे रहा हूं, काम कब करवाऊंगा, तो ये एक्सपेंस नहीं हो सकता। अब जितना, लेट से मैंने कोई मशीन खरीदी है, उसका बेनिफिट कब लूंगा, करंट में या फ्यूचर में, तो जितना बेनिफिट करंट में लूंगा वो एक्सपेंस, और जो बेनिफिट फ्यूचर में लूंगा वो एक्सपेंस नहीं है। तो वो क्या है, तो वो क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जितना या जिनके बदले में मैं फ्यूचर पीरियड में, फ्यूचर पीरियड का मतलब नेक्स्ट डे नहीं है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, फ्यूचर पीरियड में काम करवाऊंगा, या जितना, या जिनके बदले में मैं फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट लूंगा। क्या लूंगा बेटा, फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट लूंगा, या जिनके बदले में फ्यूचर पीरियड में पैसा वापस मिलेगा। क्या मिलेगा फ्यूचर में, पैसा वापस मिलेगा।
तो इन्हें हम कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं इन्हें हम? एसिड। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे एसिड है। ये क्या है? ये एसिड है। ठीक है। अब एक दो एग्जांपल देता हूं, थोड़ी सी जगह छोड़ी है मैंने, क्यों छोड़ी है बता दूंगा। बेटा ये हमारा करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, और इसके बाद का पीरियड क्या है हमारे लिए? फ्यूचर पीरियड है, नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर। अब सोचो मैं इस दिन किसी वर्कर को 4 मंथ सैलरी एडवांस में दे रहा हूं, एट द रेट 10,000 पर मंथ। बताओ बदले में काम कौन कौन से महीने में करवाऊंगा? अप्रैल में, इसी साल, अगले साल। मई में, इसी साल, अगले साल, इसी साल। मई में, जून में, इसी साल। तो ये मेरे लिए क्या बना? एक्सपेंस या एसेट? जिनके बदले में करंट पीरियड में काम करवा लेंगे वो क्या बने? लेट्स से मैं यहां पर आखिरी दिन 4 मंथ सैलरी एट द रेट 10,000 पर मंथ एडवांस दे रहा हूं। मैं काम कब करवाऊंगा? अगले साल के अप्रैल में, अगले साल के मई में, अगले साल के जून में, अगले साल के जुलाई में। तो काम करंट में कराऊंगा, फ्यूचर में काम कराऊंगा, फ्यूचर पीरियड में। तो ये मेरा क्या बना? ये मेरा बना एसेट। ये मेरा क्या बना? एसेट। लेट्स से 1 मार्च को मैंने वर्कर को 4 मंथ सैलरी एडवांस दी। अब बदले में काम कौन कौन से महीने में कराऊंगा? मार्च इसी साल, अगले साल, और अप्रैल, मई, जून। तो ये एसिड या एक्सपेंस? जितना काम मैं करंट पीरियड में कराऊंगा वो क्या बन गया? और जितना काम मैं फ्यूचर पीरियड में कराऊंगा वो क्या बन गया? अब समझ में आ गया मैंने ये जितना वर्ड क्यों लिखा? प्रोपोर्शनेट भी तो हो सकता है ना, कि कुछ बेनिफिट करंट में और कुछ फ्यूचर में। तो जितना बेनिफिट करंट में वो बन गया एक्सपेंस, और जो बेनिफिट फ्यूचर में शिफ्ट हो गया वो क्या बन गया? एसेट। ये बात क्लियर है? श्योर। अब एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। मैंने, ये मेरा करंट ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, और ये सब फ्यूचर है ना। 1 मार्च को मेरे पास एक वर्कर आता है, मुझसे कहता है भैया मुझे 4 मंथ की सैलरी एडवांस दे दो, मेरी सिस्टर की शादी है और मुझे 1 महीना छुट्टी भी चाहिए। तो हो सकता है मैं दे दूं छुट्टी और पैसे दोनों। भाई पुराना वर्कर है तो क्यों नहीं, दुकान पे करते नहीं है लोग मदद। भाई जिसके आप कई साल से काम करो, नहीं कर सकते वो ऐसे हेल्प? कर सकते हैं ना। तो मैंने वर्कर को यहां पर 4 मंथ की सैलरी एडवांस दी और 1 महीने की छुट्टी दे दी। तो अब बदले में काम कब करेगा वो मेरे लिए? कौन? अप्रैल, मई। तो ये क्या बना? एसेट। कोई डाउट? हुआ क्या भाई, वर्कर ने एडवांस लिया, छुट्टी मांगी, और भाई साहब गायब, फोन स्विच ऑफ, घर पता ही नहीं हमें उसका, या पता थी तो छोड़ चुका है, कोई आइडिया नहीं कहां पर है। अब बताओ बेनिफिट कब होगा? करंट में या फ्यूचर में? करंट में बेनिफिट लेता तो क्या बोलता है मैं इसे? एक्सपेंस। फ्यूचर में बेनिफिट लेता तो मैं क्या बोलता है इसे? एसेट। अब बेनिफिट कब मिल रहा है, करंट या फ्यूचर? कैसे? हो तो भाग गया। नहीं, लीव नहीं, वो गायब हो गया। हाँ गायब हो गया। तो क्या एक्सपेंस हुआ?
भी नहीं हुआ, एसिड हुआ भाई। तो क्या है ये है लॉस। अब सुनो, जिनका बेनिफिट, ये डेफिनेशंस आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ना हमें किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है बेटा, ना हमें करंट पीरियड में मिलेगा, ना फ्यूचर पीरियड में मिलेगा। ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे बन जाते हैं लॉस। क्या है हमारे, ये लॉस। अब बताओ, एक्सपेंस, एसिड और लॉस, तीनों का डिफरेंस क्लियर है अच्छे से? क्लियर? अब आप जैसे जिस क्लास में आप बैठे थे, इंस्टेंट कैसे समझ में आती सब, तो इसलिए बेसिक बताना बेटा जरूरी था। अब आगे बढ़ता हूं, फिर से हमने यहां बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है भैया, स्टार्ट कर लिया, खत्म कब होगा पता नहीं, गोइंग कंसर्न है, नेवर एंडिंग। हमने बिजनेस की लाइफ को किस में बांट लिया, पीरियड्स में बांट लिया। लेट से ये मेरा करंट पीरियड है, क्या ये मेरा करंट पीरियड है, कहां से कहां तक, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। अब लेट से मैं तुम्हें इस पीरियड में फीस ले रहा हूं तुमसे, कोचिंग सेंटर का अकाउंट बन रहा है, तो बदले में मैं कब पढ़ाऊंगा, करंट में या फ्यूचर में, करंट में। मैं आप लोगों के सामने एक स्कीम रख दूं, 12th की फीस अभी डिपॉजिट कर दो, 20% डिस्काउंट दूंगा, तो मैं आपसे एडवांस में फीस ले लेता हूं 12th के लिए, काम कब करूंगा, करंट या फ्यूचर। बस इसी पीरियड के बेस पर हमें पता लगाना है इनकम और लायबिलिटी का डिफरेंस। ठीक है बेटा? तो जितना वर्ड तो क्लियर हो गया था ना, प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, तो जितना या जिनके बदले में, बेटा घर पे फोन नहीं किया था तुमने, तो कर दिया, तो अब तक कैसे नहीं आया हो? जितना या जिनके बदले में हम करंट पीरियड में काम कर देंगे या बेनिफिट दे देंगे, जितना या जिनके बदले में हम करंट पीरियड में काम कर देंगे या बेनिफिट दे देंगे, ये इनकम या रेवेन्यू है। ठीक है? ये क्या है, इनकम है। मैं इनकम बोलता हूं, आपके बुक में रेवेन्यू कहा जाएगा, तो मैंने रेवेन्यू लिख दिया। ठीक है? अब ये है फ्यूचर पीरियड, क्या है हमारा, तो अब जितना, जितना वर्ड क्लियर है, या जिनके बदले में हमें फ्यूचर पीरियड में काम करना पड़ेगा, या फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट देना पड़ेगा, या फ्यूचर पीरियड में पैसा लौटाना पड़ेगा। भाई सपोज करो तुम अगले साल कहते हो भैया 12th नहीं बढ़नी मुझे आपसे, तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, फ्यूचर पीरियड में पैसा लौटाना पड़ेगा। बेटा ये हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है। ये क्या है, ये लायबिलिटी है। चल अब जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, मैं आपसे साल के पहले दिन यहां 3 मंथ फीस एडवांस ले लूं, तो काम कब करूंगा, अप्रैल मई जून, करंट में।
तो ये क्या बनी, इनकम बनी, है ना, या रेवेन्यू कह दो। मैं आपसे यहां 3 मंथ फीस एडवांस ले रहा हूं, तो ये क्या बनेगी, ये हमारी लायबिलिटी बनेगी। कोई डाउट? अच्छा, मैं आपसे यहां पर 1 मार्च को 3 मंथ फीस एडवांस लूं, तो अब काम कब कब करूंगा, इस साल के मार्च में, अगले साल के अप्रैल में, अगले साल के मई में। तो ये क्या बनी, तो जो काम मैं करंट में कर दूंगा वो क्या बना, इनकम, और जो काम मैं फ्यूचर में करूंगा वो क्या बना, लायबिलिटी। यहां तक बताओ मुझसे कुछ पूछना है? मेरा पहला टारगेट यही था, यहां तक आपको दिमाग में सेट करना। जब आप कल अपने बैच में आएंगे तो यहां तक की चीजें दिमाग में अब रख कर लानी। सीख गए? बिल्कुल श्योर। अब मैं इस रूम में से एग्जांपल लेता हूं और बताओ वो एसेट है, एक्सपेंस है, क्या है? ये प्रोजेक्टर है, ये एसेट है, एक्सपेंस है। क्यों? इसका बेनिफिट करंट के साथ साथ फ्यूचर में भी है। ये पंखा, ये लैपटॉप, ये चेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस, क्योंकि बेनिफिट केवल करंट। इस रूम का रेंट, क्योंकि बेनिफिट केवल करंट पीरियड में मिलेगा। मैं पेन, पेंसिल, रजिस्टर खरीदता हूं, क्या सोच के खरीदता हूं, करंट पीरियड या फ्यूचर? मैं अगले साल के लिए खरीद रहा हूं पेन। आप ये पेन, रजिस्टर क्या सोच के लाए हो, करंट पीरियड, फ्यूचर पीरियड? तो फिर क्या है ये एक्सपेंस है, ठीक है। मेरे यहां पे कोई सफाई वाला आता है, मैं उसे सैलरी देता हूं, क्या है वो, टेयर। कोई बहुत मुश्किल है? ये दिमाग में बैठा के लाओ, कल से अकाउंट ज्यादा समझ में आएगी, पहली क्लास से जाओ। तो इतना ही हिस्सा कल हमारा बेटा रह गया था, ये अब कवर हो गया सारा हमारा। तो यही मेरा पहला वो था। मैंने बोला भी क्या था, मेरा पहला स्टेप क्या है, मुझे कहां तक पहुंचाना है, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, इनकम या लायबिलिटी। क्योंकि डेबिट क्रेडिट में इनके बेस पे सोचना सिखाऊंगा। सही है? चलिए।